गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपका क्लास सेकंड का हिंदी का चैप्टर नंबर 8 हमारा पर्यावरण पेज नंबर 48 पढ़ाएंगे। इसमें दे रखा है कि घर में विद्यालय की पोशाक में दो बच्चों का प्रवेश व किताब पढ़ते हुए एक व्यक्ति। मतलब कि इसमें इस तरह से दिखाया गया है कि इसमें दो बच्चे हैं जो कि घर में विद्यालय की पोशाक पहने हुए प्रवेश कर रहे हैं और घर में एक व्यक्ति है जो कि किताब पढ़ रहा है। तो उन दो बच्चों में से एक बच्चा कह रहा है विवेक, जिसका नाम क्या है, विवेक है। विवेक कह रहा है अपना बैग रखते हुए, विवेक अपने बैग को रखते हुए कह रहा है पिताजी से, पिताजी क्या आप पर्यावरण के बारे में किताब पढ़ रहे हैं? जो वो एक व्यक्ति था वो कौन था? उसके पिताजी थे। तो वो विवेक अपने पिताजी से क्वेश्चन कर रहा है कि क्या आप पर्यावरण के बारे में किताब पढ़ रहे हैं, यानी कि जो आपके हाथ में एक किताब लगी हुई है, आप इस किताब को पढ़ रहे हो, ये पर्यावरण की है? आप हमें कुछ भी बता सकते हैं? विवेक कह रहा है कि क्या आप हमें कुछ भी बता सकते हैं? किसके बारे में? पर्यावरण के बारे में। अब पिताजी कह रहे हैं किताब टेबल पर रखते हुए, यानी कि जिस किताब को वो पढ़ रहे थे उस किताब को टेबल पर रखते हुए वो कह रहे हैं हाँ हाँ ज़रूर बेटे, पहले हाथ मुंह धोकर खाना खाओ, फिर आकर मेरे पास बैठो। वो कह रहे हैं कि पहले तुम हाथ मुंह धो, फिर मेरे पास आकर बैठो। नैपथ्य से हाथ मुंह धोने की व प्लेटों की आवाज़, यानी कि जब हाथ मुंह धो रहे थे तो उसकी आवाज़ें आ रही थी और प्लेटों की आवाज़ें आ रही थी। अंजलि, ये दो बच्चों का प्रवेश हुआ था ना, तो उनमें से एक बच्चा तो था विवेक और एक बच्ची है, उसका नाम क्या है? अंजलि। तो अंजलि कह रही है पिताजी आज मेरी कक्षा में भी पर्यावरण का पाठ पढ़ाया गया। यानी कि वो दो बच्चे कौन थे? एक था विवेक और एक अंजलि थी। ठीक है, दोनों भाई बहन हैं। तो इसमें से अंजलि अपने पिताजी से कह रही है कि पिताजी आज मेरी कक्षा में भी पर्यावरण का पाठ पढ़ाया गया था, मगर यह पर्यावरण है क्या, आप समझाइए ना। वह अपने पापा से कह रही है कि पिताजी ये पर्यावरण क्या चीज़ है, आप मुझे इसे समझाइए। पिताजी कह रहे हैं देखो बेटे, पर्यावरण शब्द के दो भाग हैं, एक परि और दूसरा आवरण। यानी कि जो पर्यावरण शब्द है ये किन दो शब्दों से बना है? एक पहले शब्द से बना है परि से और दूसरे किससे बना है? आवरण से। परि का मतलब है चारों ओर और आवरण का अर्थ है जो हमें ढके हुए है। अब तुम बताओ हमें चारों ओर से क्या ढके हुए है? यानी कि अब पिताजी क्वेश्चन कर रहे हैं। पिताजी ने बताया है कि परि आवरण इन दोनों शब्दों से मिलकर पूरा क्या बना है? पर्यावरण बना है, जिसमें परि का क्या अर्थ है? चारों ओर, और आवरण का जो हमें चारों ओर से ढके हुए है। तो अब पिताजी क्वेश्चन कर रहे हैं कि अब तुम बताओ हमें चारों ओर से क्या ढके हुए है। इस पर विवेक कह रहा है हमारे ऊपर तो आकाश है। अंजलि कह रही है कुछ सोचते हुए, कुछ सोच रही है अंजलि, वो कह रही है हवा, यानी कि हमें चारों ओर से क्या ढके हुए है? हवा। विवेक ने क्या कहा कि हमें चारों ओर से क्या ढके हुए है? आकाश। पिताजी हमारे नीचे क्या है? पिताजी क्वेश्चन कर रहे हैं दोनों बच्चों से कि हमारे नीचे क्या है? तो विवेक कह रहा है धरती। पिताजी कह रहे हैं यह तो ठीक है, तुम्हारे सामने क्या है? अंजलि कह रही है हमारे सामने तो आप हैं। पिताजी कह रहे हैं ठीक, मैं तुम्हारे सामने हूँ, मगर घर के सामने क्या है? अब विवेक कह रहा है उंगली पर गिनते हुए, यानी कि वो फिंगर्स पर काउंट कर रहा है। पिताजी हमारे घर के सामने तो लॉन है। लॉन होता है ना बगीचा टाइप में, वो है। लॉन के किनारे किनारे छोटे पौधे हैं। वो क्या कह रहा है कि लॉन के किनारे किनारे छोटे पौधे हैं और घर के पीछे व बगल में कुछ पेड़ हैं जिन पर चिड़ियाँ भी रहती हैं। पिताजी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक। अब यह बताओ इन सब के लिए क्या तुम कोई एक शब्द बता सकते हो?
दोनों भाई बहन कौन? विवेक और अंजलि एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जब पिताजी ने उनसे ये सब बातें कही कि यह बताओ कि इन सब के लिए क्या तुम कोई एक शब्द बता सकते हो, तो वो दोनों क्या एक दूसरे के मुंह को देखने लगते हैं। पिताजी कह रहे हैं, देखो बेटे, हमारे चारों ओर जो कुछ भी है उसे प्रकृति कहते हैं। उसे कहते हैं प्रकृति। क्या कहते हैं उसे? प्रकृति कहते हैं। अंजलि कहती है, लेकिन पिताजी, हमारे चारों ओर केवल पेड़ पौधे, हवा पानी ही नहीं है, आप भी हैं, कुछ जानवर भी। पिताजी कहते हैं, आदमी और जानवर भी प्रकृति के ही अंग हैं। जैसे पेड़ पौधे, हवा पानी, ये सब हमारी प्रकृति के अंग हैं, वैसे ही मनुष्य यानी कि आदमी और जानवर भी प्रकृति के ही अंग होते हैं। अब अंजलि कहती है सिर हिलाते हुए, इसका मतलब यह हुआ ना कि हमारे चारों ओर पर्यावरण है। अब वो समझ गई है तो वो क्या कह रही है कि इसका मतलब तो ये है कि हमारे चारों ओर है वो क्या है? पर्यावरण है। पिताजी चेहरे पर खुशी झलकती हुई, यानी कि जब अंजलि ने ये आंसर दिया कि हमारे चारों ओर पर्यावरण है तो पिताजी कैसे हो गए? खुश हो गए। उनके चेहरे पर क्या खुशी झलकने लगी। बिल्कुल ठीक कहा, इस पुस्तक में पर्यावरण और उसमें बढ़ते हुए प्रदूषण की भी चर्चा की गई है। यानी कि इस पुस्तक यानी कि जिस पुस्तक को वो पढ़ रहे थे उस पुस्तक में पर्यावरण और उसके बढ़ते हुए प्रदूषण यानी कि पर्यावरण प्रदूषण भी बहुत बढ़ रहा है तो उसकी भी क्या की गई है? उसमें चर्चा की गई है। अब अंजलि कहती है पर्यावरण प्रदूषण ये क्या होता है? अब वो पूछ रही है कि पिताजी ये पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है? पिताजी, बेटे, कुछ लोग बिना सोचे समझे प्रकृति में गंदगी फैलाते रहते हैं, इसे ही पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। देखते हैं ना, कुछ लोग कचरे वगैरह को यूं ही फेंक देते हैं, नदी नालों में बहा देते हैं, तो उनसे सड़े गले पदार्थों से क्या बदबू आने लगती है, जगह जगह गंदगी रहती है, तो उससे क्या है? इसे पर्यावरण प्रदूषण ही तो कहते हैं। पर्यावरण हमारा प्रदूषित होता है। विवेक कह रहा है, अब कैसे? अब पिताजी कह रहे हैं, देखो ना, पानी के स्रोत जैसे नदी या तालाब, पानी के स्रोत क्या होते हैं? नदी, तालाब, ये सब क्या है? पानी के स्रोत हैं। नदी या तालाब में गंदगी डालने से जल प्रदूषण फैलता है। जैसे नदी में, तालाबों में, इनमें हम गंदगी डाल देते हैं तो क्या है कि इनका जो पानी होता है वो प्रदूषित हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? जल प्रदूषण कहते हैं। इससे जल में प्रदूषण फैलता है। तथा वाहनों और फैक्ट्रियों के धुएं को हवा में छोड़ने से वायु प्रदूषण फैलता है। जो वाहनों से ये धुआं निकलता है, फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है, इनको हम हवा में, वायु में खुला छोड़ देते हैं, वायु में खुला छोड़ देते हैं, तो इससे क्या है कि वायु प्रदूषण होता है। अब विवेक कह रहा है, पार्क में या सड़क पर कचरा डालने से भी तो प्रदूषण होता है। अब विवेक कह रहा है कि पार्क में या सड़क पर कचरा डालने से, सही बात है, पार्क में हम रेफर्स वगैरह गंदी चीज़ें पटक देंगे, सड़क पर कचरा वगैरह डाल देते हैं तो उससे भी तो प्रदूषण फैलता है। पिताजी कह रहे हैं, शाबाश, यानी कि विवेक ने जो ये क्वेश्चन किया है इस पर उसे क्या दे रहे हैं? शाबाशी दे रहे हैं। इसे भू प्रदूषण कहते हैं। भू का अर्थ है भूमि, प्रदूषण में प्रदूषण, यानी कि भूमि पर जो प्रदूषण होता है उसे क्या कहते हैं? भू प्रदूषण कहते हैं। एक और प्रदूषण है जिसे बच्चे फैलाते हैं, यानी कि पिताजी कह रहे हैं कि एक और इन सब प्रदूषण, वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, भू प्रदूषण हो गया, इनके अलावा भी एक प्रदूषण और है जिसे कौन फैलाते हैं? बच्चे फैलाते हैं। विवेक आश्चर्य से, अब विवेक आश्चर्य में पड़ जाता है, हम लोग फैलाते हैं क्या? विवेक कह रहा है कि हम लोग फैलाते हैं क्या? पिताजी कह रहे हैं वह है ध्वनि प्रदूषण। वो कौन सा प्रदूषण है? ध्वनि प्रदूषण। जोर जोर से टीवी चलाना, रेडियो सुनना
लाउड स्पीकर से गाने बजाना, चीखना और चिल्लाकर बातें करना, इन सभी से ध्वनि प्रदूषण होता है। यानी कि ज़ोर ज़ोर से टीवी चलाने से, ज़ोर ज़ोर से रेडियो सुनने से, लाउड स्पीकर से गाने ज़ोर ज़ोर से बजा रहे हैं, चीखना, बुरी तरह से चिल्ला कर बातें करना, चिल्लाना, इन सब से भी क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण फैलता है। अब अंजलि कह रही है, मगर पिताजी क्या प्रदूषण पहले नहीं होता था? वो यूँ कह रही है कि पहले नहीं होता था क्या? पिताजी कह रहे हैं उठते हुए, होता था, लेकिन अब बढ़ती जनसंख्या तथा प्रगति के साथ पर्यावरण में प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। पिताजी कह रहे हैं कि पहले भी होता था, लेकिन अब जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है प्रगति होती जा रही है, उसके साथ साथ भी पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अब उसकी रोकथाम के लिए कुछ उपाय किए जा रहे हैं, जैसे यानी कि जो पर्यावरण में प्रदूषण फैल रहा है और तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, उसकी रोकथाम के लिए भी कई उपाय किए जा रहे हैं, जैसे ज़्यादा पेड़ लगाना, वाहनों का प्रदूषण चेक कराना आदि। ज़्यादा पेड़ लगाने से भी हम क्या है कि पर्यावरण प्रदूषण को कम कर सकते हैं, और वाहनों से निकलने वाला जो धुआं होता है, इनके इस प्रदूषण को यदि हम चेक करवाते हैं, इन पर रोकथाम भी की जा सकती है, तो इससे भी क्या है कि वायु प्रदूषण कम होगा। दोनों बच्चे किसके लिए आया है? दोनों बच्चे विवेक और अंजलि, दोनों बच्चे दृढ़ता से। अब हम भी प्रयत्न करेंगे कि हम पर्यावरण को साफ रखें और प्रदूषण ना फैलाएं। यानी कि अब वो दोनों बच्चे भी दृढ़ संकल्प से कह रहे हैं कि अब हम भी पूरी तरह से प्रयत्न करेंगे कि हम भी पर्यावरण को साफ रखें और पर्यावरण में प्रदूषण ना फैलाएं, गंदगी ना फैलाएं।